जय सिया राम। जय सिया राम। बालकांड में वर्णित राजा हिमंचल की पुत्री पार्वती और शिव के विवाह की जो बातचीत मैंने आपको बताई थी, उसी प्रसंग को और आगे बढ़ाते हैं। जब राजा हिमंचल को ये ज्ञात हुआ कि महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है और उनकी पत्नी को वरदान दिया है, ये शुभाशीष दिया है कि वह उन्हें पति रूप में द्वापर में पुनः प्राप्त कर लेंगी, तब उन्हें लगा कि शिव कोई साधारण जटाधारी नहीं है, बल्कि वे अलौकिक भगवान हैं। और तब वे अपनी पुत्री का विवाह उनसे करने के लिए तैयार हो गए। राजा हिमंचल ने सप्त ऋषियों के हाथ लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी के पास भेजी और ब्रह्मा जी उसे पढ़कर अत्यंत हर्षित हुए। सारे देवतागण एकत्रित हुए और सब मिलकर के शिव की बारात की तैयारियां करने लगे। शिव बाघंबर पहने, शरीर पर भस्म रमाए, गले में मुंडों की माला पहने और जिन्होंने सांपों का यज्ञोपवीत पहना हुआ था, जिनकी जटा में माँ गंगा विराजमान थी, वे शिव डमरू बजाते हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, शिव नंदी पर सवार हो गए। बैल पे सवार होकर जब शिव दूल्हा बनकर चलने लगे, तो उनके साथ साथ सारे देवता और शिव के अन्य गण भी थे। ये सभी बाराती भी बड़े अद्भुत थे। कोई मुखहीन था तो कोई सैकड़ों मुख वाला, कोई नेत्रहीन था तो कोई अनेक नेत्रों वाला, किसी के अनेकानेक हाथ और पैर थे तो कोई हाथ और पैरों के बिना केवल मुंड और शरीर के भरोसे ही बढ़ा चला जा रहा था। जब बारात राजा हिमंचल के यहाँ पहुंची तो सारी स्त्रियां उन्हें देख देख कर डर के मारे भाग गईं और उनकी माता मैना कहने लगी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह हरगिज शिव से नहीं करूंगी। ये ऐसा वेश बनाए, ऐसे बारातियों को लेकर यहाँ आया है, ये मेरी पुत्री को क्या सुख देगा। तभी सप्त ऋषि जनमासे से राजा हिमंचल के पास आए और उन्होंने राजा हिमंचल और मैनावती को समझाया और बताया कि ये शिव महादेव हैं और ये पार्वती सती हैं। ये पिछले जन्म में राजा दक्ष की पुत्री थी। तब इन्होंने झूठ बोलने का, अपने पति से झूठ बोलने का अपराध किया था, जिस अपराध के कारण शिव ने इन्हें त्याग दिया था। और उसके बाद यह जब बिना आमंत्रित किए अपने पिता के महायज्ञ में गई थीं, तो वहाँ इन्होंने देखा कि मेरे पति का अपमान हुआ है, तो ये स्वयं को अपमानित महसूस करके यज्ञ में ही भस्म हो गई थी।
लेकिन उन्होंने प्रण किया था कि मैं हर जन्म में शिव को ही अपने पति रूप में पाऊंगी, और इसके लिए इन्होंने घोर तपस्या की और उसी का ये परिणाम है। इधर पार्वती जी ने भी अपनी माता से कहा कि माँ, यही मेरा भाग्य है, यही मेरा सौभाग्य है, मत मेरा विवाह इन्हीं से होगा। और इस प्रकार शिव का विवाह हुआ और पार्वती कैलाश पर शिव के साथ निवास करने लगी और वहाँ उनसे उत्पन्न पुत्र षटमुख कार्तिकेय ने जन्म लेकर तारकासुर का वध किया और इस तरह धरती को कष्टों से मुक्त कराया। जय सिया राम।